मेरा भारत महान हम ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। हम यहाँ पर जो भी बनाते हैं ना बहुत दिल से बनाते हैं। चलिए आज कुछ ऐसा ही बनाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइट। दिस इज़ मी स्वाति। तो इस रेसिपी को शुरू करने के पहले ना सबसे पहले हम एक टिप बना लेते हैं। यहाँ एक नहीं 3 टिप बनानी है। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज लिया है। मेयोनीज के अंदर गार्लिक चटनी बनाई है। अब ये जो गार्लिक चटनी है इसके लिए मैंने सूखी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो दिया और फिर उसके बाद जीरा गार्लिक के साथ में उसको पीस लिया और उसके अंदर नमक और थोड़ा सा नींबू मिला दिया। अब जो सेकंड डिप है वो मेयोनीज हमने प्लेन रखा है। अगर आप चाहें तो उसके अंदर गार्लिक पाउडर या फिर अनियन पाउडर भी मिला सकते हैं। और तीसरे के जो मेयोनीज है उस डिप के अंदर हमने हरी धनिया की चटनी मिला दी है। तो ये हमारी ट्राई कलर जो डिप्स हैं वो रेडी हो गई है। तो अब इन डिप को बना करके हम एक तरफ रख देते हैं। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। अब उसके अंदर गार्लिक डाला, उसी के साथ ही मैंने चॉप्ड जिंजर और उसके साथ मैंने हरी मिर्च डाल दी है। अब इसको हमको हेल्दी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ली है ढेर सारी सब्जियां। आपको जो भी सब्जी मिले आप वो सब ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अनियन ली है, कैबेज, गाजर, उसके साथ बेल पेपर्स लिए हैं और रेड कैबेज ले लिया है। ये जितना कलरफुल होता है ना उतना ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अनियन को डाल करके हल्का सा सौते किया और उसके बाद मैंने इसके अंदर कैबेज और गाजर डाल दी है। यहाँ पर सब्जियों को हमको सौगी नहीं करना है, हल्का सा क्रंच रहे इस तरह का रखना है। और अब इसके अंदर बाकी जितनी भी सब्जियां हमने ली थी उनको मिक्स कर देते हैं। अगर आपको स्प्रिंग अनियन मिल जाती है तो वो भी डाल दीजिए। ये जितना ज़्यादा कलरफुल होगा ना ये उतना ही अच्छा लगेगा। अब इसको बस सिर्फ आप 2 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए और उसी में ही ये एकदम कुक हो जाएगा अच्छी तरह से। अब इसके अंदर सॉसेस डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिली सॉस जो है वो 2 से 3 चम्मच डाला है। सोया सॉस मैंने 1 चम्मच डाला है और उसके साथ टमाटो सॉस डाला है और फिर चिली सॉस डाला है। तो ये जो सॉसेस है ना आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट मिला दीजिए। सॉसेस में भी हल्का सॉल्ट होता है तो थोड़ा ध्यान से मिलाइएगा। अब इसमें जो खास चीज़ डाली है वो है मंचूरियन मसाला। क्योंकि ये सारी वेजिटेबल्स हैं तो इनमें थोड़ा सा पानी रिलीज कर सकती हैं। तो मंचूरियन मसाले के कारण ना इसका जो पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर हल्का सा कॉर्नफ्लावर होता है। और अब इसके अंदर लास्ट में मैंने विनेगर डाल दिया है। तो ये एक चटपटी सी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये स्टफिंग थिक भी हो गई है और बहुत टेस्टी हो गई है। मंचूरियन मसाला ना इसमें मज़ा डाल देता है। अब इसे ठंडा होने देते हैं और डो की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटे के साथ आधा कटोरी मैदा लिया है, उसके साथ थोड़ा नमक और उसके अंदर तेल डाला है। अब हमको इसका एक डो लगाना है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। तेल हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, केवल थोड़ा सा तेल डाला है जिससे जो डो है वो सॉफ्ट रहे। अब इसका जो डो है ना वो भी हमको थोड़ा सॉफ्ट डो लगाना है, जैसा पराठे का डो होता है ना, जिससे स्टफिंग भरने के बाद में भी वो एकदम सॉफ्टनेस बनी रहे। अब इसमें लास्ट में हम थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छी तरह से आटे को नीट कर लेंगे जिससे आटा जो है वो एकदम स्मूथ हो जाए। अब इस आटे को हम 2-4 मिनट के लिए ढक करके रखना है। देखिए आटा कितना अच्छे तरीके से नीट हो गया है और एकदम सॉफ्ट आटा है। अब इसको आप थोड़ी सी देर ढक करके रख दीजिए। बहुत ज़्यादा ढकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी देर ही हमको अलग रखना है। अब इसमें से हम लोई तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको एक पराठा बनाने के लिए ना 2 लोई की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम स्टफिंग जो है वो 2 पराठे के साथ में कर रहे हैं। तो आप एक बड़ा सा पराठा बना लीजिए क्योंकि हम ये चाइनीज़ पराठा बना रहे हैं। ये नॉर्मली साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है तो हम जितना बड़ा बना सकते हैं, हमारा चकला है उतना बड़ा हम बना लेंगे। तो ये देखिए ये पराठा बन गया है। अब इसकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखी है। नॉर्मली जो स्ट्रीट फूड में पराठे मिलते हैं ना वो पराठे मैदा के होते हैं तो वो काफ़ी थिकनेस उनकी ज़्यादा होती है। लेकिन हम जब हम घर में बना रहे हैं और हम आटे का बना रहे हैं तो उतनी ज़्यादा मैंने थिकनेस नहीं रखी है। अब ये जो एक पराठा बन गया है इसके ऊपर हम स्टफिंग को फैलाना शुरू कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। बस किनारे की जगह आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा और बीच में स्टफिंग रखिएगा। और इसमें स्टफिंग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही जाती है तो आप स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ही भरिएगा। आप दूसरे पराठे को साइड से लेकर के इसके ऊपर लगा दिया है और किनारों को हम सील कर देंगे। अब सील करने के बाद में मैं इसको फोक से इस तरह का डिज़ाइन कर दूंगी जिससे किनारे जो है अच्छे तरीके से इसके जो है सील हो जाएं। क्योंकि ये जो पराठा है ना स्टफिंग ज़्यादा होने के कारण उठाते टाइम थोड़ा सा भारी हो जाता है तो थोड़ा आप ध्यान से उठा लीजिएगा। अब ये देखिए पराठा बन करके रेडी हो गया है। अगर आप ये पराठा स्ट्रीट फूड पर खाएंगे ना तो ये अच्छे से तेल में जाता है, खूब फ्राई होकर के ढेर सारे तेल के साथ वापस आता है और तब भी हम इसे खा ही लेते हैं क्योंकि अच्छा तो लगता है लेकिन हमें पता नहीं होता ना कि कितना तेल है। लेकिन जब हम घर में बना रहे हैं ना तो घर में हम इसको एकदम नॉन स्टिक पैन पे बना रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर तेल ज़रूर लगाएंगे। तो ये हल्के से तेल के अंदर मैं इसको उलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लूँगी। अब जब आप इस पराठे को सेकें ना तो इसके किनारे जो हैं वो थोड़े से पतले हैं और स्टफिंग के कारण बीच का पोर्शन थोड़ा सा थिक है। तो आप किनारे की तरफ
से इसको हल्का प्रेस जरूर करिएगा, नहीं तो वो उनमें हल्का कच्चापन रह जाएगा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा ना। किनारे आप निकालेंगे और बीच का खाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए किनारे की तरफ हल्का उसको प्रेस कर लिया था तो किनारे भी काफ़ी हद तक सिक गए हैं और ये गरम गरम पराठा जो है रेडी होकर के आ गया है। अब आप जो ट्राई कलर हमने डिप बना करके रेडी करी थी, अब उस डिप को ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम ट्राई कलर डिज़ाइन दे रहे हैं क्योंकि ये जो पराठा है ना बिना डिप के साथ भी आप खा सकते हैं, मज़ा तो उसमें भी आएगा, पर डिप के साथ खाने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये जो डिप थी उनको मैंने कोन के अंदर भर लिया था जिससे मुझे इसको गार्निश करना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने वाइट कलर का जो मेयोनीज था उसको लगाया, उसके बाद जो गार्लिक चटनी वाला हमने डिप रेडी करी थी, इन सब के मैं सर्कल बनाती जाऊंगी और हम धीरे धीरे ऐसे सर्कल बना देंगे तो ये हमारा तिरंगा या हमारा फ्लैग बन जाएगा जो हमारा ऑनर है। आई होप आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती है। अगर आपको ये थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है ना तो आप चाहे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करती हूँ जो कि बिहाइंड द सीन भी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा फेवरेट तिरंगा बन गया है और इस तिरंगे को बनाने के बाद मैंने इसके बीच में स्टार एनीज लगा दिया है। अब आपको मैं एक पीस इसका कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका एक पीस कट करके मैंने दिखा दिया। ये पराठा थोड़ा हैवी होता है ना तो एकदम से पूरा गर्म होता है, आप कट करके खाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया। ये देखिए इसकी स्टफिंग कितना अच्छा बना है और ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। और अगर आप इंडो चाइनीज खाने के शौकीन है ना तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, साथ ही आप इसको टिफिन में भी रख सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।